महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। प्रतिज्ञा पर्व। जयद्रथ का भय तथा दुर्योधन और द्रोणाचार्य का उसे आश्वासन देना। संजय कहते हैं, राजन, सिंधुराज जयद्रथ ने जब विजयाभिलाषी पांडवों का वह महान शब्द सुना और गुप्तचरों ने आकर जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार निवेदन किया, तब वह सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वह दुख से व्याप्त हो शोक के विशाल एवं अगाध महासागर में डूबता हुआ सा बहुत सोच विचार कर राजाओं की सभा में गया और उन नरदेवों के समीप रोने बिलखने लगा। जयद्रथ अभिमन्यु के पिता से बहुत डर गया था, इसलिए लज्जित होकर बोला, राजाओं, कामी इंद्र ने पांडु की पत्नी के गर्भ से जिसको जन्म दिया है, वह दुर्बुद्धि अर्जुन केवल मुझको ही यमलोक भेजना चाहता है। यह बात सुनने में आई है, अतः आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं अपने प्राण बचाने की इच्छा से अपनी राजधानी को चला जाऊंगा। अथवा क्षत्रिय शिरोमणि वीरो, आप लोग अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में अर्जुन के समान ही शक्तिशाली हैं। उधर अर्जुन ने मेरे प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है। इस अवस्था में आप मेरी रक्षा करें और मुझे अभय दान दें। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण, मद्रराज शल्य, बाहलिक तथा दुःशासन आदि वीर मुझे यमराज के संकट से भी बचाने में समर्थ हैं। प्रिय नरेशगण, फिर जब अकेला अर्जुन ही मुझे मारने की इच्छा रखता है, तो उसके हाथ से आप समस्त भूपतिगण मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं? राजाओं, पांडवों का हर्षनाद सुनकर मुझे महान भय हो रहा है। मरणासन्न मनुष्य की भांति मेरे सारे अंग शिथिल होते जा रहे हैं। निश्चय ही गांडीवधारी अर्जुन ने मेरे वध की प्रतिज्ञा कर ली है। तभी शोक के समय भी पांडव योद्धा बड़े हर्ष के साथ गर्जना करते हैं। उस प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग तथा राक्षस भी पलट नहीं सकते हैं। फिर ये नरेश उसे भंग करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? अतः नरश्रेष्ठ वीरों, आपका कल्याण हो। आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दें। मैं अदृश्य हो जाऊंगा। पांडव मुझे नहीं देख सकेंगे। भय से व्याकुलचित होकर विलाप करते हुए जयद्रथ से राजा दुर्योधन ने अपने कार्य की गुरुता का विचार करके इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, नरश्रेष्ठ, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। युद्ध स्थल में इन क्षत्रिय वीरों के बीच में खड़े रहने पर कौन तुम्हें मारने की इच्छा कर सकता है? मैं सूर्यपुत्र कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रवा, शल, शल्य, दुर्धर्ष वीर वृषसेन, पुरुमित्र, जय, भोज, काम्बोजराज सुदक्षिण, सत्यव्रत, महाबाहु विकर्ण, दुर्मुख, दुःशासन, सुबाहु, अस्त्र शस्त्रधारी कलिंगराज, अवंती के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा और शकुनिय तथा और भी बहुत से नरेश जो विभिन्न देशों के अधिपति हैं, अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। अमित तेजस्वी सिंधुराज, तुम स्वयं भी तो रथियों में श्रेष्ठ शूरवीर हो, फिर पांडु के पुत्रों से अपने लिए भय क्यों देख रहे हो?
मेरी 11 अक्षौहिणी सेनाएं तुम्हारी रक्षा के लिए उद्यत होकर युद्ध करेंगी। आतः सिंधुराज, तुम भय मत मानो, तुम्हारा भय निकल जाना चाहिए। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन के आश्वासन देने पर जयद्रथ उसके साथ रात्रि के समय द्रोणाचार्य के पास गया। महाराज, उस समय उसने द्रोणाचार्य के चरण छूकर विधिपूर्वक प्रणाम किया और पास बैठकर प्रणत भाव से इस प्रकार पूछा। दूर तक बाण चलाने में, लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में तथा निशाना मारने में मुझ में और अर्जुन में कितना अंतर है, यह पूज्य गुरुदेव मुझे बतावे। आचार्य, मैं अर्जुन और अपनी विद्या विषयक विशेषता को ठीक ठीक जानना चाहता हूं। आप मुझे यथार्थ बात बताइए। द्रोणाचार्य ने कहा, तात यद्यपि तुम्हारा और अर्जुन का आचार्य समान रूप से ही रहा हूं, तथापि संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति एवं अभ्यास और क्लेश सहन की दृष्टि से अर्जुन तुमसे बढ़े चढ़े हैं। वत्स, तो भी तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार भी अर्जुन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनके भय से तुम्हारी रक्षा करने वाला हूं, इसमें संशय नहीं है। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हों, उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे अर्जुन पार नहीं कर सकेंगे। इसलिए तुम डरो मत, उत्साहपूर्वक युद्ध करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। महारथी वीर, अपने बाप दादों के मार्ग पर चलो। तुमने वेद का विधिपूर्वक अध्ययन करके भली भांति अग्निहोत्र किया है, बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया है। तुम्हें तो मृत्यु का भय करना ही नहीं चाहिए, जो मंदभागी मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। रणक्षेत्र में मृत्यु रूप उस परम सौभाग्य को पाकर तुम अपने बाहुबल से जीते हुए परम उत्तम दिव्य लोकों में पहुंच जाओगे। कौरव पांडव वृष्णिवंशी योद्धा, अन्य मनुष्य तथा पुत्र सहित में ये सभी अस्थिर नाशवान हैं, ऐसा चिंतन करो। बारी बारी से हम सभी लोग बलवान काल के हाथों मारे जाकर अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के साथ परलोक में चले जाएंगे। तपस्वी लोग तपस्या करके जिन लोकों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर क्षत्रिय उन्हें अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। द्रोणाचार्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा जयद्रथ ने अर्जुन का भय छोड़ दिया और युद्ध करने का विचार किया। नाद के साथ साथ रणवाद्यों की भयंकर ध्वनि गूंज उठी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में जयद्रथ को आश्वासन विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।